मुलजिम का सीधा हाथ ही नहीं और पुलिस ने सीधे हाथ में मनशियात का मुकदमा ही बना डाला। जिला बहावलनगर का थाना बख्शन खान है, जहां पर 26/3/2024 के मुताबिक एक मुकदमा दर्ज होता है। इस मुकदमे के मतन के मुताबिक पुलिस गश्त करती है और वहां पर उन्हें एक मशकूक शख्स नजर आता है, जिसे वो बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स नहीं रुकता। आखिरकार पुलिस उस शख्स को रोकने में कामयाब हो जाती है और उसकी तलाशी लेती है। पुलिस के मुताबिक इस शख्स के पास एक चॉपर होता है जिसमें 1200 ग्राम मनशियात बरामद होती है और इस शख्स पर 9C का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस शख्स का नाम कासिम है और ये एक ड्राइवर है जो 1 माह के बाद रिहा हो जाता है। अब जब वो रिहा होता है तो उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है और जब इस केस का ट्रायल शुरू होता है तो कोर्ट के जानिब से मोहम्मद इरफान संधू इसको एज अ मुआविन वकील दे दिया जाता है। 2 से 3 पेशियों में ये शख्स बेगुनाह साबित हो जाता है, यानी कि कासिम बेगुनाह साबित हो जाता है। कासिम के मुताबिक होता है इस तरह से है कि रात के 2 से 3 बजे दरवाजे पर ज़ोरदार नॉक होती है और वो पुलिस एहलकार सिविल यूनिफॉर्म में वहाँ पर जाते हैं और इनको कहते हैं कि आपके घर में मनशियात का मुलजिम मौजूद है जिसे आपने पनाह दी हुई है। अब कासिम समझता है कि शायद मोहल्ले वाले हैं और इस तरह से कर रहे हैं, तो वो ऊंची आवाज़ में तल्ख कलामी करता है। अब पुलिस वाले अंदर जाते हैं, तमाम जगह की चेकिंग करते हैं, तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और ना ही कोई ऐसा मुलजिम वहाँ पर मौजूद होता है। पुलिस वापस चली जाती है और अगली सुबह आती है, कासिम को गिरफ्तार करती है, 9C का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब कासिम के मुताबिक है कि उसने तल्ख कलामी की थी जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बाद में वो बेगुनाह साबित हो गया, क्योंकि ना सीधा हाथ था तो सीधे हाथ में किस तरह से शॉपर पकड़ सकता था वो। अब अदालत इससे रिहा कर देती है। कासिम के मुताबिक कासिम पहले एक इलेक्ट्रीशियन था और करंट लगने की वजह से उसका जो दायां बाजू था उसको काट दिया जाता है। उसकी जो सीधे साइड की टांग होती है वो भी सही काम नहीं करती, उसकी रीढ़ की हड्डी भी ठीक नहीं है। और फिर कासिम मरियम नवाज से इल्तिजा करता है, सिफारिश करता है कि उसे दर्जा चहारुम की कोई जॉब दे दी जाए और अदालत भी कासिम के हक में बोलती है कि कासिम को आइंदा से इस तरह से कोई भी तंग नहीं करेगा।